लोगों ने क्या जबरदस्त वो सिस्टम बना रखा है, ड्रामा कर रखा है। और कई बड़े बड़े बाबाओं के दरबार में मैं देख रहा हूँ एक ही आदमी हर तीसरे दरबार में आके नाच रहा है। तो फ्री में चाहिए, राजनीति में भी फ्री, इधर भी फ्री। तो 2 मिनट में जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर बेकार है। एस्ट्रोलॉजर बेकार है। डॉक्टर के पास टांग टूटने पे जाते हो, सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो बताएगा टूटेगी कब। 15 साल का बच्चा, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का बच्चा एस्ट्रोलॉजी पे आता है, एस्ट्रोटॉक पे आता है या इन जनरल भी एक सवाल लेकर आता है कि मेरे लाइफ पार्टनर का नाम का पहला अक्षर आप मेरी कुंडली में देख के बताओ। अब जो एस्ट्रोलॉजी हो रही है ना सर, वो एस्ट्रोलॉजी पहले से ज़्यादा खतरनाक है। अब कहते हैं कि मैंने एक सुना था किसी रील में कि आपका पति अगर वश में नहीं है तो उसके 4 बाल काटो, जला दो और पैर से रगड़ दो तो पति वश में हो जाएगा। ऐसा कोई किताब और ज्ञान नहीं है। मैं पूरी ऑथेंटिसिटी से बात कह रहा हूँ। जो आपके पार्टनर का या आपके दुश्मन का या आपके दोस्त का नाम का पहला अक्षर आपको बताएगा, ये सब मिथ है, इनसे बचें। कि वो एक इंसिडेंट जो आपने मुझे सुनाया था पैरानॉर्मल का, मुझे याद है, जो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं जॉब में था, जी जी जी, ठीक है, तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जी जी, वो रजौरी गार्डन में, जी जी, मैं नोएडा में, जी जी, तो इतनी दूर आना जाना बड़ा मुश्किल रहता था। तो फिर मैंने कहा कि चलो आसपास ही कहीं घर ले लिया जाए। तो उसने पकड़ के, जैसे पैर पकड़ लेते ना, कोई पैर दबा रहा हो तो उसने पैर पकड़, तो आदमी उठने की कोशिश करे तो उठे ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ द रियल अनटोल्ड स्टोरीज में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैं आपको ये बात पूरे दिल से कह सकता हूँ, पूरी कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है अपनी फील्ड में, वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं और एक ऐसे प्रेरणादायक स्रोत हैं कि अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो आपको उनसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जीवन की सपोर्ट बनेंगे। आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं, सिर्फ एक ऑडियंस के रूप में उनके साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि उनको सुनना मेरे लिए भी सौभाग्य है और आप बिलीव करें, आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर सचिन पंडित, मतलब जो YouTube में जिन्होंने इतनी वीडियोस डाली हैं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत मेरे सर, शॉर्ट नोटिस पे बुलाने पर आप आ गए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत मतलब सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। जितना आनंद आपको आ रहा है उससे डबल आनंद मेरे को आपके साथ मिलके भी आ रहा है और बातचीत में भी आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूं सचिन जी, जैसे मैंने जीवन में सोचा है, आपके साथ हमने 2 पॉडकास्ट अपने किए हैं, उसमें एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि हम जिस फर्टेनिटी से बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, वास्तु, पैरानॉर्मल, कुछ भी है, हमारा उद्देश्य लोगों के जीवन की सपोर्ट बनना है, उनका डर नहीं। बिल्कुल सही, ठीक बात है। तो सर अगर आप जैसे लोगों के जीवन में सपोर्ट के रूप में खड़े हो गए तो मुझे लगता है उनको इन विद्याओं से डर निकल जाएगा और वो उनके काम आएंगे। तो सर सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो मैंने आपका इंट्रो दिया है वो बहुत छोटा इंट्रो है, आप किसी इंट्रो के मोहताज नहीं हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अगर अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज़। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा शहर है, गोला गोकरणनाथ खीरी, जी जी जी, जिसको छोटी काशी बोला जाता है। जी जी जी, तो अभी वहाँ पे आपके योगी जी भी गए थे, उन्होंने कॉरिडोर वगैरह बनवा रहे हैं वहाँ पे। जी जी जी, तो मेरे घर से बहुत पास में मंदिर था, 1 किलोमीटर दूर पे। मेरे फादर रेलवे में थे, हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे जी। तो वहाँ से कहते ना, शंकर जी की कृपा ऐसी रही, भोले बाबा की, कि हम अब घर के पड़ोस में था तो रोज ही मंदिर चले जाते थे। जी जी जी, और ऐसे ऐसे समय पे जाते थे जब कोई नहीं होता था, कभी शाम की आरती, कभी ये। तो वहाँ से एक जीवन यात्रा शुरू हुई, पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद मैं लखनऊ आ गया, पापा का ट्रांसफ़र हो गया जी। तो हम 9th क्लास में मैं लखनऊ आया। 9th क्लास में मेरे स्कूल से घर के हम साइकिल से जाते थे। अच्छा। तो
एक बोर्ड लगा रहता था वहाँ पे कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो वो साइकिल से आप जैसे एक रोड क्रॉस कर रहे हो, चौराहा आलमबाग चौराहा है, तो अब तो बहुत कुछ बदल गया वहाँ पे। मैं आपको 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी। तो उसमें लिखा था यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उस पर ना नजर जाती थी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। जबकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। जी। घर में साधु संतों का आना जाना ये सब लगा रहता था। पेरेंट्स वगैरह सेवा करते थे, हम भी करते थे। तो वो बार बार रोज स्कूल से जब वापसी आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उस पर नज़र जाती थी। तो मैं फिर एक दिन चला गया कि मैंने कहा, महीनों तक मैं देखता रहा। एक दिन वो बोर्ड 4 धागों में बना हुआ था, वो फट के आधा हो गया, लटक गया। अच्छा। तो मैंने कहा इससे पहले कि पूरा गिर जाए पूछूं कहाँ क्या होता है। फिर किसी से पूछा कि भैया ये क्लासेस वगैरह कहाँ चलती हैं, तो उन्होंने बोला नीचे एक स्कूल है, उसके रूम में एक मैडम आती हैं, आता तो कोई नहीं पढ़ने वढ़ने। अच्छा। तो मैं गया ढूंढते ढांढते, वो मैडम नहीं मिली मुझे। 1-2 हफ्ते में मिली नहीं। अच्छा। क्योंकि इस स्कूल जब छुट्टी हो गई 2 बजे, तो अपना एक रूम ले रखा था उन्होंने। काफ़ी दिनों के बाद, मतलब पता नहीं कितना, याद नहीं, थोड़ा 10-15 दिनों के बाद वो मुझे मिली। वो बोले, मैंने कहा मैम ये हमने भी सीखना है। तो बोले कि जिनके लिए खोला है वो तो आता नहीं है सीखने कोई। तो मतलब 3-4 महीने और लग गए और मैं उनके पीछे पड़ा रहा। कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने वाला नहीं आया वहाँ पे। अच्छा। और आईफाज आपने सुना होगा, उनका वो इंस्टीट्यूट था वो। उन्होंने जैसे ही फ्रेंचाइजी ली थी या क्या था, तो वहाँ पे 6 महीने तक कोई सीखने वाला नहीं। और मैं जब भी मौका मिलता था, मैडम मार्केट में मिल गई, कभी घूमते घामते पूछ लेता मैडम कोई आया। फिर मैंने वहीं पे 2-4 लोग, बड़े बुजुर्ग लोग आए, एडमिशन लिया, उन्होंने सीखा। हमारे पहले सर थे धीरेन्द्र पांडे जी। अच्छा। जो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो मेरा कोई एडमिशन नहीं था वहाँ पे, लेकिन मैं जैसे 4 लोग पढ़ रहे थे, पीछे बैठ के पढ़ लेता था, पानी वानी पिला दिया कुछ मैडम के, ये सब। तो वहीं से सीखना शुरू हुआ, सीखते गए और ईश्वर की कृपा थी, ऐसा जुड़ गया। घर वालों को भी नहीं बताया कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। फिर 10th के एग्ज़ाम थे कि अब किसी को बोलेंगे तो कहेंगे, जैसे मैं एक तो पंजाबी हूँ। हाँ। तो लोग हमारे उस पर वैसे भी नहीं कोई पंडित हो। फिर जैसे तैसे हो गया, मैडम की हाथ पैर जोड़ के उन्होंने पैसे वैसे दिए, फीस उसकी किताबें भी उन्होंने दी। तो ऐसे सीखते गए। फिर एडमिशन भी मिल गया, 10th भी क्लियर हो गई, घर पे भी बता दिया, नंबर ठीक आ गए। फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया। एक तरह से ना आप एक जर्नी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल ठीक बात। तो कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया कि भाई यहाँ से पढ़ा, लेकिन जो लोग थे ना, उनके पास 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का अनुभव था। तो वो अनुभव उन्होंने जो दिया, किसी ने 2 महीने में दिया, किसी ने 15 दिन में दिया। फिर दिल्ली आके भारतीय विद्या भवन, यहाँ बहुत सारी जगह से पढ़ाई करी। फिर बनारस चले गए। फिर पूरा एकदम कहते हैं ना जैसे इसके पीछे ही पड़ गए। तो साथ साथ और भी पढ़ाइयाँ होती रहीं। तो होटल मैनेजमेंट किया, उसके साथ ये किया, फिर MBA किया, लेकिन इसको छोड़ा नहीं। फिर उसका योग किया, फिर बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर चले गए, वहाँ पे गुरुजी, मतलब फिर आप ये सोचो ना कि जैसे चीज़ें जुड़ती चली गई और सीखते चले गए। और वैसे मैं आपको बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी या ऐसा जो विषय है, वो किताबी ज्ञान से 50% ही आता है। ये जब तक आपको गुरु शिष्य परंपरा वाला हिसाब है ना, जब तक गुरु आप पे कृपा ना करे ना, तब तक वो 50% नहीं आ पाता। तो गुरुओं की कृपा रही, सीखते गए, प्रैक्टिस करते गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को चीट नहीं किया। तो लोगों की जो ब्लेसिंग्स मिली, उससे वो जो भी अपनी जानकारी और डबल हो गई। सर, मैं एक गाने की लाइन है, जब मैं आपको सुन रहा हूँ ना इतनी देर से, वो लाइन मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है कि सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। सर, आप बीती कहानी लग रही है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने भी 9th-10th में एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी सचिन जी। और उतनी छोटी एज में जो मैंने एस्ट्रोलॉजी की, मैंने भी घर वालों को नहीं बताया बहुत टाइम तक। और मैंने भी भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया था। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ ऐसा लगा कि ये विद्या गुरुओं से सीखने वाली विद्या, ये उनसे इंस्टीट्यूट से आने। जब मैं इंस्टीट्यूट में गया, उन्होंने बताया कि इतने डिग्री पे सन होता है, लॉन्गिट्यूड इतने लैटिट्यूड में। मैं कहने लगा यार ये पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा है क्या। ठीक है, एक भाई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम देखते हैं, समझ आने लगा, समझ आ रहा था वो, पर वो एज ए सब्जेक्ट तो समझ आ रहा था, पर ऐसे ज्ञान अंदर नहीं जा रहा था। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और जब गुरुओं ने समझाया, गुरुओं ने जो दीक्षा दी, उन्होंने बताया कि बेटा जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो ना, उनके लिए ये सिर्फ सितारे हैं,
हमारे लिए ये भगवान भी है और शैतान भी है। बिल्कुल सही है। है ना? आप अगर तब समझोगे तब समझ में आएगा। तो फिर लगातार जो गुरुओं से सीखा, मतलब आप सचिन जी एग्जैक्ट वही स्टोरी आपने सुना दी जो आप बीती सी घटना है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरे जब हाई स्कूल या जो मैथ में कमज़ोर था मैं, जी जी। बस पास हो जाते थे, इतने नंबर आते थे। नहीं सर, मैथ है भी सब्जेक्ट ऐसे ही कमजोर वाला। तो जब ये जो आप बताए लॉन्गिट्यूड पूरी एक जो बेसिक जो है ना गणनाएं हैं मैथमेटिक्स, जी जी। तो मुझे लगा कि यहाँ तो नंबर ही नहीं आते मैथ में, ये कहाँ से होगा। लेकिन जब उनके एग्जाम हुए तो उसमें टॉप किया। अरे वाह, जवाब नहीं। मतलब बिल्कुल डिफरेंट था, खुद को भी नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। जी, मतलब जी, एक डर लगता है ना कि इतनी मैथमेटिक्स कैसे करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि कभी कभी ब्लेसिंग है। इंटरेस्ट से ज़्यादा मैं मानता हूँ ये ब्लेसिंग है। हर व्यक्ति को देखो, इंस्टीट्यूट्स में तो मैं ये मानता हूँ हज़ारों बच्चे पास होते होंगे, बिल्कुल। पर कितने लोगों को ईश्वर ये ब्लेसिंग देता है कि वो लोग किसी की ज़िंदगी की सपोर्ट बन पाए, वो सब नहीं हो पाते। देखो सर, पढ़ाई एक लेवल तक काम करती है। आज मैं रोज़ 2 4 10 कुंडलियाँ देखता हूँ, तो कभी भी किसी भी कुंडली में ये नहीं कि मैं पहले से तैयारी करके बैठा हूँ। आपकी कुंडली आएगी, तुरंत बनाई, तुरंत कुंडली बनी, आपको जो पूछना है पूछो। तैयारी के साथ एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है, सच्ची बात है। क्योंकि आपका जो ज्ञान है ना, वो ईश्वर से तभी कनेक्ट होगा, मतलब उसको कभी भी कनेक्ट हो सकता है, अब इस क्षण, अगले क्षण। और तैयारियाँ प्लानिंग के साथ होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी प्लानिंग से नहीं चलती, ये मेरा अपना मानना है। आपने इतनी अच्छी बात और इतनी बढ़िया बात बताई है, मैं इसको पूरी तरह समर्थन देता हूँ। क्योंकि मेरा भी मानना ये है कि जब हम किसी की कुंडली देखने बैठते हैं तो एक कनेक्शन डेवलप होता है सुप्रीम पावर के साथ। और सिर्फ हमें उस कुंडली में, देखो सर, कुंडली की किताबें बाहर कहीं भी बिक रही हैं, आप पढ़ लो कि 7वें घर में मंगल तो ये, 9वें घर में राहु तो ये, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है। लेकिन जब हम हर व्यक्ति की अलग कुंडली देख रहे होते हैं ना, तो जो ऊपर से मैसेज आ रहा होता है, एक मतलब ये मेरा सही बात है, एक मैसेज ऊपर से आता है कि वो मैसेज इस कुंडली के माध्यम से हमें दिख रहा है और इस व्यक्ति तक वो मैसेज जाना है। बिल्कुल। वो इसीलिए आता है शायद कि हमारी नीयत साफ है, इसलिए नियत ही आसान है। बिल्कुल। आपको पता नहीं ना अगला कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा तो नहीं आप पहले से अपने 4 क्वेश्चन दे दो, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप 1 सेकंड में उसके क्वेश्चन का अगर आपको या 1 मिनट में जवाब देना है, तो आप उसमें किताब के पन्ने नहीं पलटोगे। बिल्कुल ठीक। या आप पूरी अपनी मेमोरी को इधर उधर करोगे। वो तो ईश्वर से कनेक्शन बनता है। तो वो उसी समय आपको आंसर भी मिलेगा कि कौन सा प्लैनेट कैसे क्या है। और आपको कोई अपनी कुंडली दिखाने के 10 घंटे नहीं देता, 5 मिनट 7 मिनट। बिल्कुल सही बात है। तो उसी 5 मिनट में आपको उसके जीवन के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर देना है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास तब आता है वो जब उसकी मरने वाली स्थिति होती है। मतलब इतना पीड़ा में होता है। बिल्कुल ठीक, वरना आता ही नहीं। सर मैं तो एक चीज़ महसूस की है, एक इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे सारे हाल खुद बताता है। मुझे जुकाम हुआ है, मुझे खांसी हुई है, मुझे ठंड लग रही है। डॉक्टर उसी से पूछता है, अच्छा और अच्छा तुमने बता दिया, अब उसके हिसाब से उसे, भाई तुझे वायरल हो गया, निमोनिया हो गया, कुछ ना कुछ बताएगा। लेकिन अजम्पशन बेस्ड साइंस पे काम कर रहा है डॉक्टर। जब क्लाइंट हमारे पास आता है, एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, तो वो कहता है सब कुछ एस्ट्रोलॉजर ही बताए। पहला क्वेश्चन उसका ये होता है, अगर हम पूछते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ कि आपको क्या जानना है, तो वो सीधे से आता है, आपने क्या देखा, आप बताओ, पहले आप बताओ। ठीक है ना, पहले आप बताओ। तो हम कहते हैं कि अगर चलो हम तो 2 4 बातें बता देंगे, अब इतना भी टाइम नहीं पड़ा कि पूरे सुबह से शाम तक आपकी कुंडली देखनी है, और भी लोग हैं। तो लेकिन बाकी कहीं पे भी जाके वो आदमी खुद ही अपनी चीज़ों का एक्सप्लेन करता है। हमारे पास अभी तक एक और भी इसमें मैं बोलूँगा, इसी वजह से ना जो लोगों के डाउट है कि पहले एस्ट्रोलॉजर पे शक करो, उससे पूछो कि वो कुछ 2 बातें बताए, फिर उसके बाद हम मानेंगे कि सच्चा है कि झूठा है। तो इस वजह से भी आधे लोग एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। सर डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है जो हम लोगों की इस बात पे सही फिट बैठता है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। बिल्कुल सर, हमारे साथ वही हो रहा है। बार बार परखोगे तो खो ही दोगे, बिल्कुल मिलेगा कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी में देखो सर, मेरा अपना एक अनुभव है। मतलब मैं, कोई सोचे कि मैं एस्ट्रोलॉजी की तारीफ कर रहा हूँ या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं। एक जनरल बात कह रहा हूँ कि विदाउट एस्ट्रोलॉजी, ये मैंने, जो मेरा अनुभव है
कि विदाउट एस्ट्रोलॉजी इंसान अच्छा कमा सकता है, अच्छा खा सकता है, सब कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन वो टॉप पे नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सच बात है। अब एक शर्ट आप कितनी भी महंगे डिटर्जेंट से धो ले, वाइट शर्ट, वो चाहे 100 रुपये लीटर हो या 1000 रुपये लीटर हो, लेकिन जब तक उसमें 2 बूंद नील की नहीं लगेंगी ना, तब तक वो चमकेगी। तो एस्ट्रोलॉजी वो 2 बूंद नील का काम करती है। बस बस बस। अब आप ये बोलो कि ना आपके पास शर्ट है ना पैंट है और 2 बूंद नील लेके चले जाओगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो पहले आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए। और अगर सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से हो जाता होता तो हम लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, बैठ के वो वाला मंत्र पढ़ रहे होते, इससे पैसा आ रहा होता। नहीं, घर की छत से धन बरसा तो हम वाला मंत्र पढ़ रहे होते, हम वो धन बटोर रहे होते। और अगर वाला कोई ऐसा मंत्र होता, हाँ, तो आपको बताने से पहले हम पढ़ा के बैठे होते, और जो भी फीस है आदमी को फीस नहीं ले रहा होता, हमें जरूरत ही नहीं होती। सर फिर तो पैसा बांटा जाता ना, पैसा बांटा जाता, लिया थोड़ी जाता। बिल्कुल। तो ये भी एक लोगों का मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी से पैसा मिलता है। एस्ट्रोलॉजी से पैसा मिलता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको सुधारती है। जैसे शनि की 7.5 के लिए लोग कहते हैं अब कुछ राशियों पे भी शुरू हो जाएगी, तो भाई बहुत डर है। तो मेरा मानना है कि 7.5 से डरने की, तो डराने को तो शनि क्यों, जुपिटर भी आपको परेशान कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी करेगा, कोई भी करेगा। वो तो एक था कि आदमी को बदनाम कर दिया। जी, एक ग्रह को बदनाम, शनि को बदनाम कर दिया, राहु को बदनाम कर दिया कि शनि राहु केतु बदनाम ग्रह हैं। बेसिकली ये बदनाम नहीं है, ये जो मैं बहुत मतलब विनम्रता से बोलूंगा, जो अधूरा ज्ञान रखने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, या जो टुटपुंजिया एस्ट्रोलॉजर है, टटपुंजिया जो भी, उनने 3-4 नाम ग्रहों के ले लिए, इससे पैसा बनता है। और जब क्यों, अब इसका भी, क्योंकि सही एस्ट्रोलॉजी ये है कि शनि राहु केतु ये पैसा देते हैं तो पैसा कमा रहे हैं। ठीक बात है। बेसिकली ग्रहों को लेकर लोगों को ना मतलब डराया जा रहा है। अब शनि से अच्छा कोई नहीं, राहु से अच्छा कोई नहीं, केतु से अच्छा कोई नहीं। सही बात। छेड़ोगे तो कोई भी परेशान करेगा, नहीं छेड़ोगे तो आप चूहे को भी छोड़ोगे तो वो भी काट, वो भी तंग करेगा। ठीक है ना। तो ये लोगों के दिमाग में डर बना दिया। शनि, ये शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है या शनि की राहु का कॉम्बिनेशन है तो आप पे तंत्र हो गया होगा। लोग आते हैं मेरे पास कि 2 बैड प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, तो हम पे तो जादू होगा ही होगा। चाहे जादू हो या बुरे ग्रहों का कोई भी प्रभाव हो, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की सोच इतनी छोटी हो गई है ना कि वो खुद डरा पड़ा है, और डर के वो ऐसे बेकार के एस्ट्रोलॉजरों के पास चला जाता है, वो और डरा देते हैं, उसी को कंफर्म कर देते हैं। अब शनि के लिए तो सर मेरा अपना मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है, कि शनि से बढ़िया कोई प्लैनेट नहीं है। सर कर्म फलदायक है, सिंपली बात, सिंपल भाषा में देखिए। शनि के लिए सिंपल सा फंडा ये कि लोग मोस्टली लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। जब से आप, हमारे घरों में भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक। पहले दादाजी करते थे, दादी करती थी, मम्मी करते थे, पापा कर, उसी को हमने फॉलो किया जी। और सब आरती लेके खड़े हो गए मंदिर में, यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। हर एक चीज़ के लिए आपको अगर स्कूल में एडमिशन लेना है, चाहे वो नर्सरी केजी में हो या कहीं हो, एक आटा भी खरीदना है, एक चिप्स भी खरीदना है, तो उसमें भी पूछते हो कि भैया कौन सी कंपनी का अच्छा है। कभी एक आम आदमी ने पूजा करने से पहले एक एक्सपर्ट की सलाह ली नहीं कि मुझे पूजा करनी भी है कि नहीं करनी, और कौन से देवता की करनी है, कब करनी है, और कब करनी है। ये तो आपने बस देखा देखी कर लिया, उस देखा देखी में आपका नुकसान हो रहा है जी। बाकी सब चीज़ों के लिए आप एक्सपर्ट के पास जाओगे, तो पूजा पाठ को करने के लिए एस्ट्रोलॉजर या संत जो भी इस फील्ड का माहिर है उससे पूछिए। अब मम्मी ओम जय जगदीश कर रही हैं तो लड़का भी करे इसका। फिर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कुछ मिलता होता सिर्फ पूजा करने से, तो पूरा खानदान पूजा करता आ रहा है, कम से कम कोई एक तो अरबपति करोड़पति बन गया होता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। सब एक दूसरे के, जो पिता था वो कहता मेरे बेटे को मिले, बेटा कहता मेरे बेटे को मिले, मम्मी कहती मेरे बेटे को मिले, दादी कहती पोते को मिले, नानी कहती उसको मिले। तो कोई एक तो दिखाओ जिसको सारा पूजा का फल मिल गया होता। एस्ट्रोलॉजी में लोग सिर्फ मन की करते हैं, उन्हें लगता है ये हलवा है, हलवा है, ठीक है, और किसी से पूछते नहीं है। और दो लोगों को लोग समझ नहीं पाते। एक होता है पंडित, हाँ, जो पूजा करता है, हाँ, एक होता है कर्मकांडी, एक है एस्ट्रोलॉजर। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर और पंडित का फर्क लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली पंडित एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हाँ, और एस्ट्रोलॉजर आजकल पूजा करा रहे हैं। पूजा बिल्कुल। तो सर तो फर्क समझेंगे कैसे? मैं एक छोटी सी बात आपको काट के बोलना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, मैंने ना थोड़ा सा
एक रिबेलियन एटीट्यूड रखा है आजकल अपने पॉडकास्ट में, मैं ये बात बोल रहा हूँ और आपके यहाँ भी मैं शायद कह के आया था कि भाई सबसे पहली चीज तो एक चीज समझ लो, एस्ट्रोलॉजी भाग्य नहीं कर्म बताती है। बिल्कुल। और जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपके कर्मों का ही मार्गदर्शक है। बिल्कुल। वो आपके कर्मों का मार्गदर्शन करेगा और उस पर चलकर आपका भाग्य बनेगा। आप एस्ट्रोलॉजर के पास आ गए, सर मंत्र बता दो धन बरस जाए घर की छत से, तो वही बात अभी हम कर रहे थे, घर की छत से ना धन बरसा ना बरसेगा। देखिए मेरा अपना इस मामले में सोचना है कि भाग्य का सपोर्ट होता है। भाग्य इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कुंडली को देखेंगे, कुंडली में 12 खाने हैं, ठीक है, तो 12 खानों में अगर हम एक से चलते हैं, 1 2 3 4 5 सबके अपने अपने मायने हैं कि पहला घर इसका, दूसरा घर इसका। हम यहाँ पे भाग्य और कर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो 9th हाउस आता है। जी जी बिल्कुल, धर्म स्थान, उसी को भाग्य भी बोला, उसी को भाग्य ही बोलते हैं, भाग्य स्थान। तो भाग्य पहले आया, फिर कर्म आया, कर्म हाँ, उसके बाद 10वां कर्म का है। 10वां कर्म का 11th प्रॉफिट है। हाँ 11 प्रॉफिट है। 12th मोक्ष है। हाँ 12th मोक्ष है। ठीक है, तो कर्म से पहले भाग्य जरूर आपका मदद करता है। तो भाग्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि सब कुछ कर्म से होता है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपके भी 100 में 100 नंबर है, मेरे भी 100 में 100 नंबर है, तो वहाँ पे कर्म तो दोनों का बराबर हो, लेकिन दोनों में से एक को चुनना है, तो वहाँ भाग्य का काम हो गया। भाग्य वहाँ तो भाग्य ने सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो भगवान ने, अगर कुंडली के ग्रहों को देखें तो पहले भाग्य दिया, फिर कर्म दिया, फिर प्रॉफिट दिया। अगर भाग्य अच्छा होगा तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वहाँ अच्छा कर्म होगा तो पैसा मिल जाएगा, और अगर उस पैसे से आपने अच्छे काम किए, अच्छी जगह पे खर्चा किया, तो फिर अच्छा भाग्य बनेगा। तो फिर फर्स्ट हाउस पे आ गए, फर्स्ट हाउस फिर राजा है, फिर राजा बन जाओगे। ये बिल्कुल सच है। देखो कितनी टेक्निकल तरीके से सचिन जी ने डिटेलिंग में आपको एस्ट्रोलॉजी के उन घरों के विषय में बताया है जो आम आदमी को शायद टेक्निकल भाषा में ना समझ आए। इन्होंने बहुत लेमन लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को समझाया है। मैं एक बात और कहता हूँ सचिन जी के, जैसे अभी आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर को पास लोग तटपुंजियों के पास चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये भी है ना कि दो मतलब डर और लालच का धंधा है, इन्हें 2 पिलर्स पे कमर्शियली खड़ा कर दिया बाहर। अब लोग क्या देख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन हम जा रहे हैं सस्ता प्रोडक्ट देखने, अब वो सस्ते में देखते हैं यार ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो सस्ता है, पास में ही है, कोई भी हो, अब वो उसकी नॉलेज है इतनी नहीं है, उसके पास गए, उसने वही आपके शनि राहु केतु का डर फैलाया और शनि राहु केतु का बेनिफिट खुद को दे दिया, अपने पास पैसा कमा लिया, तुम्हें कंगाल कर दिया। तो ये जो डर का धंधा है, ये मतलब आप इसको कैसे, मतलब इसे डील कैसे करें? एक कॉमन आदमी एक सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे चुने और उससे डील कैसे करें? देखो सर, पहले तो लोग ये समझे कि सिर्फ पीला कुर्ता और धोती पहनने वाला और टीका लगाने वाला आदमी पंडित नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक एस्ट्रोलॉजर या पंडित की पहचान कुर्ते से और धोती से और पीले टीके से है। हाँ। और एक बैग टंगाओ, एक बैग, झोला बैग नहीं, झोला या और उसमें पंचांग या कोई पत्री हो। हाँ। ठीक है ना, तो मोस्टली लोग इन्हीं को एस्ट्रोलॉजर, पंडित एस्ट्रोलॉजर समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो है इसमें भी कुछ बटे हुए हैं, कुछ लोग कर्मकांडी भी हैं और कुछ लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हैं। लेकिन जैसे मैं हूँ तो मेरा काम आपको बताना है, मैं आपकी कोई पूजा नहीं कर सकता। ठीक बात है, मैं बता दूंगा, पंडित जी करेंगे, पूजा पंडित जी करेंगे। ठीक है, अब रही बात कि कैसे सही और गलत की पहचान की जाए, तो इसमें भी मैं आपको एक चीज जो मेरा अपना जी प्लीज है कि जब तक आपके सितारे सही नहीं होंगे तब तक आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप लाख कोशिश कर लो, अगर आपको 10 को पैसे देकर लुटना है और तब 11वें के सही के पास जाना है, तो अब 10 के बाद ही पहुंचोगे। हाँ, 10 के बाद ही पहुंचोगे जी। तो ये आपकी नियति है, ये आपका भटकाव है। अब आपके जो भी पुराने जन्मों के कर्म हो, जो भी किए जी, या आपने एस्ट्रोलॉजी का जो बहुत मजाक उड़ाया, उसके भी कर्म है। तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील आपकी किस्मत से ही मिलेगा। ठीक बात। अगर सबको मिल जाता होता तो इतनी परेशानियां नहीं होती। फिर तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की कोई गलती नहीं है, लोगों की गलती है, क्योंकि वो बहुत लेट एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। सही एस्ट्रोलॉजर के पास सही आते हैं। अब आप एक बात बताइए, लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि नहीं बच्चे की कुंडली पैदा होते नहीं बनानी चाहिए। मैं कहता हूँ बनानी चाहिए, तुरंत बनानी चाहिए। पैदा हो 10 मिनट बाद बना दो। आप मुझे ये बताओ ना, कैसे पता चलेगा कि मूलों में है नहीं है? बिल्कुल। और मूलों का जो 27वें दिन का उपाय है, अगर आप 27 दिन के बाद कुंडली बनाओगे तो निकल गया। बिल्कुल।
अब मान लीजिए एक बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ, माँ बाप एवरेज है, ठीक है, लेकिन बच्चे की कुंडली में कोई ऐसा राजयोग है, गज केसरी आ गया, कोई भी ऐसा राजयोग आ गया, गज केसरी आ गया, कुछ भी आ गया, बुधादित्य आ गया, हाँ, कि इससे मतलब इसको खूब अच्छे परिवार में पलना है, मतलब अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा खान पान हो, लेकिन माँ बाप एवरेज है, तो अगर आपने मान लीजिए वो किसी वजह से वो योग कमजोर हो रहा है, अगर सही समय पे मान लीजिए 2 महीने के बच्चे की आपने कुंडली दिखाई, उसी समय एस्ट्रोलॉजर ने उस योग को मजबूत कर दिया, हाँ, कोई भी समाधान बता के, तो अब बच्चा तो 2 महीने का कमा के लाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, अगर उसको सोने के चम्मच से खाना तो माँ बाप ही कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की किस्मत, माँ बाप का भाग्य चमकेगा, बिल्कुल चमकेगा, तो वो पैसा लाएंगे तो बच्चे को राजयोग मिलेगा, बच्चे के नसीब से आएगा, बिल्कुल। तो अगर आपने उस समय पे कुंडली को नहीं दिखाया तो वो बच्चा भी गरीबी में पला और आप भी एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। तो कुंडली दिखाना इम्पॉर्टेंट है पैदा होते ही, और दिखाइए ताकि आपको पता। कई ऐसे उपाय हैं जो बचपने में हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मेरा खुद का मानना यही है कि आपको फिर सारी उम्र उसको करने की जरूरत ही नहीं है। सारी उम्र क्या बेनिफिट आप ले सकते हो सर। देखो मेरा मानना ये है सचिन जी कि कोई भी योग या दोष अगर पैदा होते ही आपको पता लग रहा है और आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं, तो अर्लीस्ट आपने समाधान कर लिया तो आप उतना दूर तक उसका फायदा उठाएंगे। आप 20 साल की उम्र में आके अगर अपने काल सर्प योग की पूजा करा रहे हो या पितृदोष की पूजा करा रहे हो तो 20 साल तो खत्म हो गए ना। बिल्कुल। उस 20 साल में आपको जो नुकसान या लॉस हो गया वो रिकवर नहीं होगा। अब तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। बिल्कुल। अब तो आप आगे की यात्रा बेटर कर सकते हो, पीछे का तो लॉस हो गया। तो अगर समय से पता लग जाए तो वो बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे हम अभी शनि की बात कर रहे थे, अभी कुछ लोगों को 7.5 शुरू होगी, जैसे मेष राशि है, किसी को ढैया होगी, तो अब लोग बहुत घबराएंगे, हाय 7.5 हाय 7.5। अब 7.5 का जो जितना अगर एक सरल भाषा में बोला जाए तो एक इंसान के जीवन में 3 बार 7.5 आ सकती है अगर वो 100 साल मैक्सिमम अगर वो 100 साल जीता है तो मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर मान लेते किसी की 100 उम्र है ही तो 3 बार आएगी तो 33 की एज में आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो शनि कहता है कि भाई मैं 7.5 साल के लिए आया हूँ, तुमने जो पिछले 33 सालों में जो गलतियाँ की हैं उन्हें सुधारो, अगले 33 साल फिर ऐश करो। तो शनि तो सुधारने के लिए आया है। अब सुधरना कोई चाहता नहीं है, अब कोई दोबारा से स्कूल में जाना चाहता नहीं पढ़ने के लिए। तो शनि की 7.5 सिर्फ आपका सुधार है। गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। गलतियों का सुधार है और आपके कर्मों को एक नया मौका है कि आप उस पे उनको बदल के कुछ सही मार्गदर्शन से इस 7.5 का बेनिफिट उठाओ और आने वाले 30 साल 25 साल जो आपकी जिंदगी में बढ़िया आने वाले हैं, जो आ सकते हैं आपके कर्म करके, उनको बदलो। और बहुत सारे लोगों का जैसे शनि को लेके होता है कि हमें तेल चढ़ाना है, हाँ, हमें तिल चढ़ाने, काली दाल, उड़द की दाल, काली उड़द चढ़ानी है। ये भी लोगों को ये पता होना चाहिए। अब वो देखिए ना, मंदिर पड़ोसी शनि मंदिर जा रहा है तो वो हम भी चलते हैं। उसने पड़ोसी ने शाम को दिया लगाया, हमने शाम को लगा दिया। एक पड़ोसी सुबह लगा रहा तो हमने शाम छोड़ के सुबह लगा दिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर शनि या कोई भी प्लैनेट है, अगर वो मजबूत अवस्था में शनि उच्च का है या शश योग बना रहा है तो आप शनि का दान नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, भले वो आपकी 7.5 चल रही हो। तो भाई शनि को सिर्फ पूजा पाठ से मतलब या दान पुण्य से नहीं कंट्रोल किया जाता। मोस्टली लोग उसके मंत्रों को प्रयोग से, आप उसकी पूजा पाठ के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। देखिए शनि का सीधा सा संबंध जुपिटर से है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा मानना है शनि और जुपिटर एक ही होते हैं। ठीक बात है। अब कर्मों के हिसाब से देखो तो काला चना खाते हैं हम, काले चने को मोस्टली लोग शनिवार को दान देते हैं या खाते हैं। और काले चने का छिलका उतार दी तो चने की दाल वो हो गया जुपिटर। तो कहीं ना कहीं जुपिटर को हम गुरु मानते हैं। भाई देवतुल्य हो गए, देवतुल्य है ही मतलब। और ऊपर से वो छिलका जो है चने की दाल की प्रोटेक्शन ही कर रहा है, अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो शनि और गुरु का मतलब, गुरु जो है वो मंदिर के अंदर बैठे हैं भगवान। शनि हो गया आपका रक्षक, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, द्वारपाल। तो शनि और गुरु एक ही। अब आपको सिर्फ ये देखना है शनि या कोई भी ग्रह को मजबूत करने के लिए कि आपको पूजा करनी है कि सेवा करनी है। जिसको लोग पता क्यों परेशान है सर, जिसको पूजा करनी है वो सेवा कर रहा है, उल्टा कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके पैरों में दर्द है
तो उस समय आपको 56 भोग नहीं चाहिए, ठीक बात कोई आपके पैर दबा दे, वो इम्पोर्टेंट है। और जिस समय आपको भूख लगी है और उस समय आपके कोई पैर दबाए तो कोई उस फायदा समय नहीं है। रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, उस समय रोटी सब्जी चाहिए, उस समय भोजन चाहिए। तो जो पूजा करने का लोगों का तरीका है वो उनकी मन मर्जी से है, इसलिए वो गलत तरीके से पूजा करते हैं। अब जैसे लाल किताब है, उसमें कुछ भाव है। अब लाल किताब में कुछ एस्ट्रोलॉजर ये कह देते हैं कि लाल किताब फेक है, ये बेकार है, इसमें नहीं पढ़ना। मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों के कुछ वीडियोस देखे, नाम नहीं लूँगा, कि ये आपको भगवान से दूर कर रहे हैं यानी कि भगवान से दूर कर रहे हैं, पूजा नहीं करो, घर में मंदिर नहीं रखो। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियो से, तो यहाँ पे मैं आपको अगर करेक्ट करूँ तो मान लीजिए आपका किसी भी हाउस में 7th हाउस में जुपिटर है, ठीक बात है। तो आपको लाल किताब कहती है कि आपको बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए। अब 7th हाउस देखा जाए तो वहाँ पे शनि उच्च का होता है, बिल्कुल ठीक बात है। 7th हाउस वीनस का देखा जाए, कालपुरुष की कुंडली में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाके पूजा करेगा तो उसको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वही व्यक्ति भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा और सेवा करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आरती गाने से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट मिले। तो अगर आप भगवान की सेवा भी करें, मोस्टली आपने लोग देखे होंगे, जैसे अभी शिवरात्रि गई या कोई और पर्व आएगा, हजारों लोग जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, या आगे भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन सेवा करने वाले अंदर 4 ही लोग होते हैं और बस चढ़ाने वाले, बेल पर चढ़ाने वाले हजारों की लाखों भीड़ होती है। हजारों लाखों। तो ईश्वर को भक्ति भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। सेवा अब भी चाहिए। एक आदमी ने 4 बोरी सीमेंट दान कर दी मंदिर में, तो जब तक कोई मजदूर बन के उसका मसाला नहीं बनाएगा तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर नहीं बनेगा और सीमेंट किसी काम की नहीं। किसी काम। तो इसलिए मैं लोगों को यही बोलूँगा कि जैसे बाकी काम अपनी मर्जी से आप नहीं करते जी, वैसे पूजा भी आप अपनी कुंडली को दिखाकर करोगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। कब करनी है, कब नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पूजा में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने पूजा शुरू तो कर दी, खत्म कब करोगे? खत्म कब करोगे? देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है, सिद्ध है, बाकी कोई भी मंत्र अपने आप में सिद्ध नहीं है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। अब 1 तारीख को आप नौकरी पे जाते हो, 30 तारीख तक नौकरी करते हो, तब 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, सैलरी। ठीक बात है। अगर महीना खत्म ही ना हो, साल खत्म ही ना हो, तो काय की सैलरी? बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए कोई, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, पंचाक्षरी है, कोई भी मंत्र हो, एक सिंपल, उसको भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा, या कोई बड़ा मंत्र उसको भी, और उसके रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आधे से ज़्यादा जो दुनिया परेशान है ना, उसका वो मिसगाइडेंस है, और उसके कारण वो स्वयं है। देखो, उसका मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कितनी सत्य बात है। आपको पेट में दर्द है, आप केमिस्ट के पास जाके खुद से दवाई खा रहे हो सकता है एक बार आराम आ जाए, लेकिन वो आराम दर्द को थोड़ी देर के लिए कम कर रहा है, दर्द की जड़ को नहीं मार रहा। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इस बात पे इलाज करता है कि जड़ खत्म की जाए और आपको फायदा हो। तो ये वो सारे लोग हैं जो केमिस्ट से दवाइयाँ खा रहे हैं अपनी मर्जी से, इसने कह दिया, उसने कह दिया, केमिस्ट से ले ली, केमिस्ट हो गया टटपूंजिया वाला एस्ट्रोलॉजर, और इधर उधर से सुन के दवाइयाँ खा ली। जब उनके साइड इफेक्ट आते हैं तो फिर ये डॉक्टर के पास भागते हैं। इसमें अगर बोला ना, ये लोग बेल पे होते हैं, लेकिन अभी दंड बाकी होता है। अभी कोर्ट से ना, भगवान की कोर्ट से आपको बेल मिली है। बेल का मतलब ये नहीं कि आपकी सजा माफ हो गई है, अभी सजा मिलनी बाकी है, अभी आप बेल पे चल रहे हो, कभी भी बुलावा आ जाएगा, आ जाओ भैया, अब जुर्म साबित हो गया, चलो 6 साल के लिए अंदर, 6 साल के लिए जो भी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये लोगों का, अब यही भी आप चाहे पैरानॉर्मल एक्टिविटी में चले जाओ, उसमें भी लोगों ने वो सब बना लिया है कि बाल घुमाओ, छाती पीटो, ठीक है ना। अरे सर, बस पूछो मत, कई धर्म स्थलों पे, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों ने क्या जबरदस्त वो सिस्टम बना रखा है, ड्रामा कर रखा है। और कई बड़े बड़े बाबाओं के दरबार में मैं देख रहा हूँ, एक ही आदमी हर तीसरे दरबार में आके नाच रहा है। हाँ, वो कह रहा है, वो सोच रहा है ऑडियंस उसकी चेहरा भूल रही है, अरे पिछले वाले दरबार में भी तेरा भूत उतारा था, तो इस वाले में भी आ गया, तेरे पास हर बार इसी बाबा के दरबार में भूत आ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे इंसान बिजी है, भूत भी बिजी है, वो इतना समय थोड़ा ना कि बार बार घूम घूम के नाचे। सर, पैरानॉर्मल में मुझे बड़ा लंबा डिस्कशन करना है भी आपके साथ, पर उससे पहले एक सवाल और मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो
बीइंग मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर इसको फेस करता हूँ और आपके सामने ही मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आरएक्स पे आधी अधूरी बात हमने कर ली है। मैं जैसे एस्ट्रोटॉक पे भी हूँ, बहुत बढ़िया। तो एस्ट्रोटॉक पे 3 साल लगभग मुझे हो गए हैं और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों की कुंडली मैं उस पर देख चुका हूँ। एस्ट्रोटॉक क्या करता है, प्रमोशन के लिए वो कुछ लोगों को कुछ मिनट फ्री देता है कि भाई आपको कोई पैसा नहीं लगाना, आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। अब सर वो 2 मिनट में जो क्लाइंट आता है वो ये चाहता है कि 2 मिनट में आप मुझे वो सब कुछ बता दो जो मेरे फ्री वाले टाइम में है। और अगर आपने 2 मिनट में कुछ नहीं, अब 2 मिनट में एप्लीकेशन खोलनी है, उस 2 मिनट में कुंडली खोलनी है, उस 2 मिनट में दशा महादशा देखनी है, गोचर देखना है और इन सब का मंथन करके उसे कुछ बताना है। मैं ये चाहता हूँ आपसे, मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी किसी एस्ट्रोलॉजर से कैसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करे ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये तो ना ये ज़्यादा है। मतलब 2 मिनट में आप ये चाह रहे हो कि आपको 2 मिनट में 5 बातें ऐसी चमत्कारी बताएं ताकि आप फिर से उनसे मिलने आ जाओ। देखो सर, ना तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर सिवाय भगवान के, ठीक है, 2 मिनट में आपके बारे में कोई बता सकता है। हाँ, और ना ही 2 घंटे या 4 घंटे की एस्ट्रोलॉजी सीख के कोई एस्ट्रोलॉजर किसी के बारे में कुछ बता सकता है। ठीक है, आजकल इसमें एक और भी चीज़ है, जब लोग ये देख रहे हैं ना कि 2 घंटे या 4 घंटे के वेबिनार में एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, हाँ, तो फिर वो 2 मिनट में बता भी सकते हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि हो क्या रहा है कि मैं कान लगाकर एक दीवार पे 6 साल से खड़ा हूँ और एक व्यक्ति आया और उसने 6 मिनट के लिए कान लगाया और 6 मिनट बाद कहता है सुनाई कुछ नहीं आ रहा। अरे भाई, जो आदमी 6 साल से एक बात सुनने की कोशिश कर रहा है वो तुम्हें 6 मिनट में सुनाई आ गया? कैसे संभव है? 4 घंटे के सर, मैं आज 25 साल बाद अपने गुरुओं को याद करके और पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि आज भी लगता है कुछ नया सीख लिया। एस्ट्रोलॉजी में कुछ कमी रह गई हमारे, इतना बड़ा सागर है सीखने के लिए। लोग 4 घंटे में पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं। नहीं सर, 15 सर 18 साल 20 साल के बच्चे। हाँ, अब लोग मार्केट में हैं, मेरे पास आते हैं लोग कि हम इनको दिखा के आए, उनको दिखा के आए। ठीक है, उनका अपना अनुभव है, सबको भगवान रोजी रोटी दे ही रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं आपका बहुत इस जवाब में बोलूं कि मुझे लगता है जो 2 मिनट में करने वाले लोग आते हैं ना, वो फ्री की रेवड़ी खाने वाले लोग होते हैं। तो फ्री में चाहिए, राजनीति में भी फ्री, इधर भी फ्री। तो 2 मिनट में जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर बेकार है। एस्ट्रोलॉजर बेकार है उनकी 2 मिनट में परख लिया एस्ट्रोलॉजर। देखिए 2 मिनट में मैगी भी नहीं पकती सर। सच्चाई है ये, कंपनी कहती है पर पकती नहीं है। ठीक है, वो भी कच्ची रह जाती है। तो 2 मिनट में मैगी नहीं पकती। और एस्ट्रोलॉजी मैगी वाला ज्ञान नहीं है, ये पूरा इंडियन कुजीन है, इसमें बहुत कुछ मसाले, बहुत कुछ ज्ञान लगता है। तो ये जब आती है तो परफेक्शन के साथ आती है। तो इसको अगर आप ऐसे समझोगे कि कोई 2 मिनट में बता दे, तो भाई मैं तो नहीं बता सकता 20-22 साल का अनुभव लेके, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बता देते होंगे। आप 5-10 मिनट का टाइम दीजिए और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बहुत क्लियर करूं, ये आज की डेट में प्रोफेशन है। डॉक्टर भी कमा रहा है, लॉयर भी कमा रहा है, इंजीनियर भी कमा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर भी कमाने के लिए बैठा है, इतना ज्ञान लेके बैठा है, उसका भी घर परिवार है, 20-20 लोग उसके पीछे टीम में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ जानना है, अगर मान लीजिए मुझसे जानना है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, आप मेरी फीस पे करिए पूरे दिन भर की, हम दिन भर बैठ के बातें करेंगे, आपके सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। ठीक बात है। अब आप ये सोचो कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, जब हो जाएगा ना भैया हमारा, तब पैसा देंगे, तब पैसा देंगे। अब एक मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने बोला कि मेरा लड़का IPL में कब खेलेगा। तो मैंने कहा भाई कुंडली दिखाओ तो बताएंगे। तो मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई और बताया कि इस टाइम तक चांस बन जाएगा थोड़ा। तो बोले कि एक काम करो, आप ये जो स्टोन्स या पूजा पाठ जो भी बताई, ये आप सब फ्री कर दो। जब वो IPL में खेल लेगा 4 साल बाद, तो आपको हम 2 करोड़ दे देंगे। ठीक है, तो लोग जो है ना, उनको सब कुछ फ्री चाहिए एस्ट्रोलॉजी पे। और लोगों को ये लगता है, एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो ओम नमः स्वाहा और यहाँ पे 10 रुपये रखो, यानी जो पंडितों वाली एस्ट्रोलॉजी चल रही है, वो एस्ट्रोलॉजी कुछ लोग करते होंगे, लेकिन अब बदल चुका है चीज़ें। और एस्ट्रोलॉजी में भी उतना ही दिमाग लगता है जितना बाकी चीज़ों में लगता है। डॉक्टर के पास टांग टूटने पे जाते हो, सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो बताएगा टूटेगी कब।
टूटेगी कब। सबसे क्या बात कही है सर, बात जवाब नहीं, तो बहुत बढ़िया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर का अपना काम है, पर आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो शायद टांग टूटने से बच जाए। तो लेकिन लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। और मैं फिर ये बोलूंगा, विदाउट एस्ट्रोलॉजी आप अच्छा कर सकते हो। देखिए, पहले वनडे होता था, उसमें 50 ओवर होते थे। 50 ओवर में शायद कोई टीम 300 रन बना ले तो बहुत बड़ी टीम मानी जाती थी। फिर 2020 आया, उसमें 20 ओवर में 300 रन बन जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर से सही उपाय करोगे तो आपकी कम मेहनत में ही आप, मान लीजिए आप 50% मेहनत कर रहे हो, मतलब 100% मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट 50% आ रहा है या 60 आ रहा है। लेकिन अगर सही रेमेडीज कर ली या सही एस्ट्रोलॉजर मिल गया, सही तरीके से कर ली, तो उसी 100% में आप 120 पे भी जा सकते हो। 120 पे भी जा सकते हो। 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लग सकते हैं सर। बिल्कुल लग जाते हैं, आजकल तो कई बार लग जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपको 20 ओवर में पूरे 300 रन बनवा सकती है, यानी 100 में 200 का रिजल्ट दे सकती है। और विदाउट एस्ट्रोलॉजी सक्सेस नहीं है इस दुनिया में। जितना भी अमीर आदमी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन, बड़ा, सबकी अपना अपना एक है, वो सब कुछ कर रहा है अपना बिजनेस, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो कर रहा है। और एस्ट्रोलॉजर जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो बंद तिजोरी में जैसे पैसा रखते हैं ना, वैसे हैं। कोई किसी को नहीं बताता कि मैं इसके पास गया था तो इससे मेरा भला हुआ। डॉक्टर बता देगा इसको पेट में दर्द है, उससे सही कर लो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कोई एक बंदा जिसको आपसे भला हो रहा है, अगर वो किसी दूसरे को आपका नाम रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं लोगों को क्यों शर्म आती है। एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे सर, डॉक्टर का, मैं कितनी बढ़िया बात आपने बोली है। मैं देखता हूँ बहुत लोग आते हैं, 25 साल में सर हजारों लोगों से मैं मिला हूँ। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, वास्तु, पैरानॉर्मल, हजारों लोगों से मिला हूँ। लेकिन ये एक बड़ा कड़वा सच है कि उसका काम बन गया, अब वो दूसरे को बता नहीं रहा है कि इसकी वजह से काम बन गया, ये एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को रेमेडी बताई थी, वो चुप है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर की वजह से काम बनता है ना, किसी डॉक्टर से तबीयत ठीक हुई है तो 10 जने बता रहे हैं उसके पास जाओ, उसके पास नहीं, वो बढ़िया डॉक्टर है। अरे भाई, अगर एस्ट्रोलॉजर ने तुम्हारी मदद की तो उसकी मतलब ये क्या है, अंदर कारण क्या बताता हूँ जी। क्योंकि वो अपनी सफलता का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है। फिर समाज में जाके 4 लोगों में बोला ये तो कुछ नहीं होता, था बेकार है। 4 लोगों के बीच में आदमी बोला पंडित तो नहीं, बेकार है, लूट लेंगे। और शाम को वो बगल में बैठा होता है। मैंने तो एक चीज़ जानता हूँ सचिन जी, मैं अपने दिल की, आप भी थी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी दुनिया इससे कैसे इत्तेफाक रखते, पर मेरा मानना ये है कि ग्रेटिट्यूड उतारने का तरीका भी ग्रेटिट्यूड ही है। बिल्कुल। आप अगर मैं बहुत लॉन्गेस्ट पीरियड मैंने किसी से कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लिया, लेकिन मैं एक बात बोलता था कि आपको लगता है कि आपको मुझसे फायदा हुआ, अब अपने जैसे किसी जरूरतमंद को आप बता देना कि वो मेरे पास आ जाए, इस तरीके से आपका मेरे ऊपर से ग्रेटिट्यूड उतर के उधर चढ़ जाए। मतलब यही तरीका है ग्रेटिट्यूड उतारने का। देखो सर, लेकिन लोग, आप सही कह रहे हो, नहीं करते। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में लोगों ने इसको बहुत, कहते हैं ना, इसको समझा नहीं। लेकिन हाँ, अभी परिवर्तन आया है, कुछ सालों में परिवर्तन आया है। सोशल मीडिया में भी बूम है। लेकिन अब जो एस्ट्रोलॉजी हो रही है ना सर, वो एस्ट्रोलॉजी पहले से ज़्यादा खतरनाक है। अब कहते हैं कि मैंने सुना था किसी रील में कि आपका पति अगर वश में नहीं है तो उसके 4 बाल काटो, जला दो और पैर से रगड़ दो तो पति वश में हो जाएगा। सर रील में तो मैं अभी आपसे ये सवाल मेरा अगला था कि मैं रीलों में देख रहा हूँ कि इस पेन्स की स्याही से ये शब्द या ये मंत्र या ये चीज़ हाथ पे लिख के बैठ जाओ, घर आपको अगले दिन से करोड़पति बन जाओगे, 2 दिन में करोड़पति बन जाओगे, ये मंत्र पढ़ो आप 10 दिन में। तो आप अगर ऐसे मंत्रों से करोड़पति बन सकते हो तो आप पॉडकास्ट करने क्यों आए हो? मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जो लोग हाथ में लिख के मंत्र या नंबर या कुछ बता रहे हैं, वो किराए के घर में रहते हैं खुद। क्या बात है, मैं जानता हूँ, वो खुद किराए के घर में रहते हैं। और मकान मालिक से पूछोगे 3 महीने का दिया नहीं अभी, वो पुराना बाकी है। एक और मिथ आज क्लियर करना है। आपके पास आया तो मन में ऐसे कई सवाल आ रहे हैं सर, मैं खुद उनसे जूझता हूँ, तो आपके सामने भी उसको रख रहा हूँ सवाल को। 15 साल का बच्चा, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का बच्चा एस्ट्रोलॉजी पे आता, एस्ट्रोटॉक पे आता है या
इन जनरल भी एक सवाल लेकर आता है कि मेरे लाइफ पार्टनर का नाम का पहला अक्षर आप मेरी कुंडली में देख के बताओ। सर मुझे तो 25 साल की एस्ट्रोलॉजी में वो अक्षर कुंडली में कहीं दिखाई नहीं दिया कि इस नाम की लड़की से या इस नाम के लड़के से तुम्हारा लव होगा और तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। ये कैसे बता रहे हैं लोग? देखो सर, एक्चुअली क्या है ना, ये मेरी खोज है छोटी सी, जी जी जी, गलत भी हो सकता हूँ। इस दुनिया में मोस्टली लोग एस नाम वाले हैं। ठीक है। तो आप कहीं पे भी फंसो, अच्छा, 100 में 90 बार निकल जाओगे, 10 बार फंस जाओगे। इतना मैं बताता हूँ। बोलो कि उसका पहला अक्षर सा से होगा या एस से होगा, आखिरी अक्षर ए से होगा। 100 लोगों से आप करके देख लेना, 90% कहेंगे यस सर, बहुत बड़े गुरुजी मिल गए। तो ये तुक्का है, ठीक है। और लेकिन देखो सर, ऑथेंटिसिटी आप मतलब क्यों बेवकूफ, आप मुझे बताओ। एक छोटी सी बात है, हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह से मिलता है, कौन से नक्षत्र से किस नक्षत्र की मैत्री है, कौन सी राशि की किस राशि से मैत्री है, कौन सा सम है, कौन सा विषम है, किस राशि वालों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिलेगी। लेकिन ये नाम का पहला अक्षर पार्टनर का ये ABCD वाला सर सामाल भी नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है। कई बार चीजें आपके मुंह से सरस्वती बैठी है निकल जाता होगा, मैं वो अलग बात है। लेकिन पहले आप एक बात बताइए, कौन सा वाला नाम बताएं। जब बच्चा पैदा हुआ उसका नाम आया टा से, नाम रख लिया आपने अनीता। तो अनीता वाला बताएं कि टा वाला बताएं, कुंडली वाला बताएं, कि वाला बताएं। दोस्त उसे पिंकी बुलाते हैं, दोस्त उसे पिंकी बुलाते हैं। तो पिंकी वाला बताएं, अनीता बताएं या टा। अब 3 बोलोगे, अभी एक आदमी के 5 नाम है, तो अगर टी ना निकले तो करे टी, देखो घर वाले बुलाते हैं, ठीक है। टी नहीं निकले तो हमने जब कहीं जब बात बने तो हमने तो कुंडली वाला बताया था जो नक्षत्र से निकला था। तो ये तो खेल है बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो वो तो देखो सर ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, बोले एक बहुत अच्छी सी बात, चलो नाम जान भी लिया। हाँ, हम कहते हैं उसका, आपने बता दिया कि उसका नाम के से है। हाँ, कविता है, कविता है। तो क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? मतलब हर कविता के पीछे पड़ जाओगे? क्या करोगे? नाम जान के कर क्या लोगे? पहली बात तो ठीक, जो जानना है वो जानो। ये जैसे फिल्म बनती है ना, उसमें शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन वो एक्टिंग करते हैं, तो इसमें जो एड आती है ना, उसमें बैठे हुए लोग एक्टिंग करते हैं। और ये जो आज का यूथ है, जो बच्चे हैं, जिन्हें ना इधर का पता ना उधर का पता, जो अदगत गगरी छलकत जाए वाला हिसाब है, उनको ये सब चीज़ों में मज़ा आता है कि उसका नाम पता चल जाएगा, इसका नाम पता चल जाएगा। सर कुछ लोग बता रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं उसने मुझे नाम बताया और उसी लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। देखो सर, ऐसा होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। वो आपका वाला तीर चल रहा है सर। हाँ, नहीं ना, सा और आ, हाँ वो तो लास्ट में चल जाएगा। देखिए, मैंने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी कि जिसमें किसी का ऐसे कोई पूछे और किसी का नाम बता। सर 25 साल हो गए, मैं दोनों कानों पे हाथ लगा के अपने गुरुओं को याद करके बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट से याद करके नहीं बता रहा, इंस्टीट्यूट भी पढ़े हैं, सब करा है और बहुत सीखा, बहुत किताबें पढ़ी। लाल किताब की आप बात कर रहे हो, 1999 में मैंने लाल किताब पढ़ के खत्म कर दी थी सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने किसी किताब, किसी शास्त्र, भृगु शास्त्र की कोई किताब हो, मैंने नहीं पढ़ा कहीं नाम का अक्षर भी पता लगता है पार्टनर के, मैंने नहीं पढ़ा सर। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास इतने साल, 22 साल का आपका है, 25 साल मुझे हो गए। लाखों किताब में सर, 100 किताबें पढ़ी हैं, लाखों रुपए की किताबें मेरे ऑफिस में पढ़ी हैं। हाँ, मुझे वो किताब नहीं मिली। हाँ, जिसमें नाम का अक्षर है, नाम का अक्षर लिखा हो। तो ये मैं आपको ये क्लियर बात आपको बता देना चाहता हूँ, हम दोनों ही एस्ट्रोलॉजर हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हम दोनों को ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा बहुत तजर्बा जीवन का भी है, एक्सपीरियंस भी है। ऐसा कोई किताब और ज्ञान नहीं है, मैं पूरी ऑथेंटिसिटी से ये बात कह रहा हूँ, जो आपके पार्टनर का या आपके दुश्मन का या आपके दोस्त का नाम का पहला अक्षर आपको बताएगा। ये सब मिथ है, इनसे बचें सर। अब एक बात जो मेरे इस रियल अनटोल्ड स्टोरीज का जो मेन फिनोमिना है वो है पैरानॉर्मल। बिल्कुल, क्योंकि आपसे बात करते हुए तो लग रहा है ये बात खत्म ही ना हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ अब मैं जब पैरानॉर्मल पे बात शुरू करूँ, क्योंकि सर आपके साथ 5 मिनट बैठना और 5 घंटे बैठना बराबर लगता है मुझे। मैं ये बात पूरे दिल से और पूरे मन से कह रहा हूँ, क्योंकि ना आपकी बातों में मुझे वो बनावट लगती है और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। एक जनरल बात जो
ऐसा लग रहा है आप, मैं भी मन से बोल रहा हूँ और आप भी मन से बोल रहे हो। बिल्कुल। ये एक्चुअली में वो पॉडकास्ट है जो मैं करना चाहता हूँ, कॉन्वर्सेशन, दिल से दिल वाला। कोई कॉपी किताब लेके नहीं बैठे। अभी मैं आपको ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, जितनी बात हमने करी है उसमें एक भी पॉइंट हमने अपने टॉप पॉइंट्स का डिस्कस नहीं किया है। हाँ, वो मैंने आपके आने से पहले अपनी टीम को कहा भाई अपने टॉक पॉइंट तुम संभालो, मैं तो सचिन जी से वो बोलूंगा जो मेरे मन में आएगा। बिल्कुल। तो सर, क्योंकि एक एपिसोड में आपके साथ मेरा मन भरेगा नहीं, बट इस एपिसोड को खत्म करने से पहले हम पैरानॉर्मल पे वापस आ रहे हैं, तो मेरी जो इच्छा है वो ये है कि वो एक इंसिडेंट जो आपने मुझे सुनाया था पैरानॉर्मल का, मुझे याद है, जो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है। इफ यू रिमेंबर, कोई रजौरी गार्डन में ही है सर, हम रजौरी गार्डन के अंदर ही हैं, ये स्टूडियो रजौरी गार्डन में ही है, आपने एक बार बताया था, अपने कॉलेज दिनों की बात है या जो भी है। तो वो एक मतलब आपका अपना कोई सा भी, चलो उसको छोड़ो, कोई सा भी एक्सपीरियंस जिसमें आपने वो कहानी आप शुरू करो, आधी इस एपिसोड में खत्म करेंगे, आधी अगली में। कोई जैसे आपको देखो सर, थोड़ा सा पहले पैरानॉर्मल पे आप अपना पैरानॉर्मल पे बता रहा हूं, क्योंकि अब आपने ना, मैं सॉरी आपको शुरू करने से पहले एक बात और बोल रहा हूँ कि अब आपने पैरानॉर्मल पे बहुत लोगों से बात भी कर ली है। बिल्कुल। मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। आपने बड़े बड़े बाबाओं से, बड़े बड़े तांत्रिकों से, बड़े अच्छे एक्सपर्ट से, हम जैसे टकपूंजी से भी, और सर अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, महाकुंभ में बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो हैं उनसे भी मिलकर आप आए हो, शंकराचार्यों से आप मिलो, तो आपका ज्ञान जो है ना वो सर डबल हो चुका है। नहीं। तो थोड़ा सा पहले पैरानॉर्मल पे आप बताइए कि आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या है, और फिर वो कहानी जो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस। मैं आपको पहली बार कैमरे पे बताता हूँ, आप मतलब चलिए कहीं तक आज तक मैंने मतलब ये स्टोरी पूरी शेयर नहीं करी पूरी तरीके से, थोड़ी बीच बीच में चीज़ें उठ गया था। अब जब मैं जॉब में था, जी जी जी, ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी से उस समय इतनी कमाई वमाई नहीं होती थी, जॉब वॉब भी करनी जरूरी है, जी जी जी, और करते भी नहीं थे उतने ओपनली एस्ट्रोलॉजी। तो अब सबको प्यार इश्क मोहब्बत होता है, सबके साथ है, सबके साथ है, सबके जीवन का हिस्सा है। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जी जी, वो रजौरी गार्डन में, जी जी, मैं नोएडा में। जी जी जी। अब कहते हैं प्यार अंधा होता है, नहीं सर, बुरी तरह होता है। ठीक है, और उस समय हमारा भी अंधा था, ठीक है, तो इतनी दूर आना जाना बड़ा मुश्किल रहता था, और वहाँ से आओ। अरे सर, आ जाता है आदमी। नहीं, आते थे, मैं 80 की 100 की स्पीड में, उस समय बाइक थी सारे तो सिग्नल तोड़ के आता था सर पहले ही सिग्नल तोड़ता है आदमी जब प्यार करता है। तो वो तोड़ ताड़ के सिग्नल, लेकिन ये रखता था कि मतलब इतनी तेज बाइक थी तब मेरे पास, चला पाए, गिर गए, पकड़ लिया। तो फिर मैंने कहा कि चलो आसपास ही कहीं घर ले लिया जाए। फिर मैंने जॉब वहाँ से छोड़ी, मेरी अच्छी खासी बड़ी कंपनी में जॉब छोड़ के मैंने कहा कहीं आसपास देखो कोई, तो मेरी गुड़गांव में जॉब आसपास देखो जहाँ आपकी गर्लफ्रेंड रहती है। हाँ, मतलब उसके आसपास कहीं मिल जाए। बिल्कुल अंधा होता है सर प्यार। तो अब बहुत इतने भी पैसे नहीं थे कि बहुत बड़ी कोई कोठी ले ले या बहुत बड़ा रूम इस तरीके का। अब मेरे लिए रजौरी गार्डन मतलब एक नया सा था जैसे, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स को बोला, और उन्होंने घर वर दिखाया, उनकी फीस वूस भी मांगते थे, तो उतने पैसे थे नहीं कि उनकी दो, फिर इनकी दो महीने का एडवांस दो। तो घर के आगे ना किलो लगा देते हैं, टूलेट का बोर्ड अवेलेबल फॉर रेंट, टूलेट। तो मैं ऐसे बाइक ले लेके घूम रहा था, तो किसी ने लगा दिया, किसी का लगा हुआ था, मैं चला गया उस घर में। तो उन्होंने बोला कि एक रूम खाली है, बड़ी बड़ी सी सेकंड फ्लोर पे कोठी, सेकंड फ्लोर था, नीचे उनकी शॉप थी, फिर सेकंड कोई और था, फिर ऊपर। तो एक से आपने देखा ना कई बार 2 एंट्रेंस होते हैं, एक में उनके अपने घर का एंट्रेंस, एक दरवाजा इधर से था, साइड से। तो एक छोटा सा रूम था, 10x10 का होगा या 11x12, ऐसा, इतना तो मुझे अब ठीक से याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये रूम है, और रूम भी अच्छा खासा, बड़ी अच्छा खासा घर था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक अलमारी थी, अटैच बाथरूम था, और आप 5,000 रुपये किराए में उन्होंने मुझे घर दे दिया। मेरे लिए बड़ा 5,000 बजट में भी था, बजट में भी आ गया, और अच्छा कोठी से घर मिल गया, मतलब बीच जहाँ पे अच्छी रिहाइश थी। मैंने ठीक है भाई, ले लिया। अब मैंने कहा ठीक है, मैं अपना जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, गद्दे बिस्तर लेके आएंगे, तो उन्होंने नहीं, यहाँ पे बेड सब पड़ा हुआ है, आप कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा हटाओ, कहते ये हटाएंगे तो फिर घर नहीं देंगे। मैंने कहा यार चलो हम ही अपना हटा देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अब मेरी थी मजबूरी थी, तो मैंने उसी शिफ्ट कर गया अपने घर पे 2-4 दिनों बाद। तो
तो फिर एक दिन तो, अब गद्दा भी उनका था, चद्दर मैं अपनी लाया था, और सामान आपको पता है जब आपको बहुत ज़्यादा सामान होता नहीं है, तो मैं रात में जब लेटा, तो नया घर होता है तो मुझे थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। मुझे रात में कुछ ऐसा लगा कि कोई चीज़ है जो मतलब जैसे पकड़ के थे, मतलब समझ नहीं आया कि वो क्या है, कोई हिला रही है या पैर पकड़ के दबा रही है या पैर खींच रही है, तो मुझे लगा शायद थकान उकान होगी, तो ख़त्म, मतलब छोड़ दिया। फिर सुबह काम पे चले गए, फिर अगले दिन आए, फिर वो चीज़ उसने और थोड़ा सा जो गहराई से होती है, एस्ट्रोलॉजर हम तब भी थे लेकिन तब प्रैक्टिस नहीं करते थे इतनी, तो कई चीज़ें होती है प्रैक्टिस के बाद ही समझ में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उसने बहुत तेज़ी से दबाव सा नहीं होता जैसे, तो फिर मैंने कहा, तो मुझे लगा कि कुछ है गड़बड़ है, और वो रात का ही समय था, और कहीं मतलब आप कहाँ जाओगे भाग के। तो उस दिन तो जैसे लोग आम जनता हनुमान चालीसा पढ़ने लगती, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। ठीक बात है। वो रात भी कट गई। तीसरी या चौथे दिन की बात है, बीच में शायद मैं एक आध दिन नहीं था कहीं दोस्तों यारों के साथ, तो उसके बाद 1-2 दिन की बात है, तो उसने पकड़ के, जैसे पैर पकड़ लेते ना, कोई पैर दबा रहा हो, उसने पैर पकड़, तो आदमी उठने की कोशिश करे तो उठे ना, आप आगे कोई पैर, जैसे आप एक्सरसाइज वो करते हैं, एक्सरसाइज को पैर पकड़ लगा ऐसे उठ के करते हो, क्या बोलते हो उस एक्सरसाइज को? सर कुछ बोलते हैं, क्रंचेस लगाते हैं, वो वाली स्थिति हो गई। तो मैं ऐसा लगा था किसी ने पैरों को पकड़ रखा है और आप क्रंचेस लगा सकते हो। मैंने कहा कि ये कोई ऐसी मतलब कुछ तो है, और कोई डराने वाली चीज़ नहीं थी कि देखो मुझे डर लगे, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं पैर नीचे कर लूँ, बेड से नीचे कर लूँ। फिर जैसे तैसे वो रात भी, मेरा कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, और कि बोले कोई नुकसान किया हो या मुझे कुछ, लेकिन एक जकड़ने वाली चीज़ होती है ना जैसे। फिर नेक्स्ट डे, फिर जो अपनी एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, जो गुरु वगैरह अपने हैं, उनसे हमने कहा गुरु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? तो उन्होंने, उनके पास और अपनी पावर है, उन्होंने बोला कि तुम पता करो घर में कुछ है। मैं कैसे पता करूँ? तो फिर कहते आस पड़ोस से पता करो। तो आस पड़ोस से जब पता किया तो उस घर में, सर यही मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आस पड़ोस से पता किया, आस पड़ोस से क्या पता किया, और इन्होंने ऐसा क्या जाना, ऐसा क्या अगला स्टेप महसूस, क्योंकि मैंने ये कहानी सुनी हुई है, तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ कि अगले हिस्से में इसमें वो सुनने को आपको मिलेगा जो शायद आपके रोंगटे खड़ा कर दे, और ये पूरी सच्ची कहानी है। और सर को मैंने बीच में रोकने की गुस्ताखी की है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सर धंधा है, पॉडकास्ट को अगर अच्छा बनाना है तो अगले पॉडकास्ट तक जाना है, और आपके साथ एक पॉडकास्ट में जी भर जाए तो ये बिल्कुल बेकार है, आपको इतनी दूर बुलाना है। नहीं। तो सर आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके दूसरे पार्ट के लिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब आपको असली पैरानॉर्मल इंसिडेंट का वो हिस्सा सुनने को मिलेगा जो सचमुच रोंगटे खड़े करने वाला है। और 2 एस्ट्रोलॉजर, 2 एक्सपर्ट्स जब एक मुद्दे पे, ऐसे किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो जानने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं एक और चीज़ बोलूँगा, नेक्स्ट जो आपका एपिसोड आएगा ना जी, कुछ 1-2 ऐसी और बातें बताऊँगा आपको जी, जो और ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, मज़ेदार तो है ही लेकिन सच है, जो मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है। तो देखिए सर ने और खुलासा कर दिया। अब तो अगला एपिसोड आप समझ लो आप लोगों की धड़कनें रोकने के लिए तैयार है, तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए और ऐसे अनुभवी गेस्ट के लिए जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं। सर आप हमसे जुड़े रहिए, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले एपिसोड में फिर आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया सर।